नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परमाणुवीर पर। तो दोस्तों एनपीसीएल में वैकेंसी का भंडार लग चुका है। एनपीसीएल तारापुर, एनपीसीएल काकरपार, एनपीसीएल नरोरा, इनमें वैकेंसियाँ निकल चुकी हैं। और एनपीसीएल तारापुर में जल्दी से जल्दी महाराष्ट्र वाली जो वैकेंसी है एनपीसीएल वाली, जल्दी से जल्दी आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। मैंने नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करा दिया है, वीडियो प्रोवाइड करा दिया है कि कितनी किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज है ना। और दोस्तों जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी होता है इसी के अंदर आता है एनपीसीएल। तो अभी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलने वाली है ना। तो जैसे ही वैकेंसी निकलेगी हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन मैं आपको चैनल पे दूंगा, और जैसे एडवर्टाइजमेंट आएगा आपको अपडेट करता रहूँगा चैनल पर। तो भाई जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। और जो भी दोस्त लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वो भी अपने दोस्तों को फॉर्म भरवाइए एनपीसीएल में, जो भी एलिजिबल हो, जिस पोस्ट के एलिजिबल हो, जितने भी पोस्ट के एलिजिबल हो आपको फॉर्म भर देना है ना। उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, दूसरी ईमेल आईडी से भरना पड़ेगा। एक पोस्ट के लिए जैसे दूसरी ईमेल आईडी से भर दिया आपने फॉर्म, और दूसरी पोस्ट के लिए भी आप भरना चाहते हैं तो दूसरी ईमेल आईडी से आप भर देना है ना। और सभी जितनी भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो सब पोस्ट के लिए भरिए भैया ना। और जो भी अपने दोस्त लोग हों, भाई लोग हों, बहन लोग हों, है ना, तो उन जो भी एलिजिबल हो उनको फॉर्म भरवाइए एनपीसीएल में ना, और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में ना। तो अभी हम जनरल साइंस मैथमेटिक्स में आपको चैनल पर प्रोवाइड करा ही रहा हूँ एनपीसीएल के लिए ना। और इसके अलावा तो प्रीवियस ईयर पेपर भी मेरे पास जितने अवेलेबल हो पाए मैंने अपलोड कर रखे हैं, चैनल पे जाके देख लीजिए ना। ठीक है, तो अभी मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, उसमें आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, टाइम एंड वर्क, है ना। तो इसमें खाली आपको दो कंसेप्ट सीखने हैं, उसके बाद आपको केवल सवाल को अच्छे से पढ़ना है और सवाल लगाना है। कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। बहुत ही ईजी टॉपिक है ना, तो अच्छे से समझ लेना कंसेप्ट क्या है, फिर आपको क्वेश्चंस करने हैं ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन करने से पहले अपन एक कंसेप्ट देख लेते हैं ना। देखिए क्या होता है कार्यक्षमता, कार्यक्षमता यानी वर्क एफिशिएंसी। वर्क एफिशिएंसी मतलब कोई व्यक्ति कितना काम कर सकता है निश्चित समय में, है ना। जैसे एक दिन में 5 काम कर सकता है ना। 2 दिन में 10 काम कर सकता है, नहीं, एक दिन का आपको इसमें निकालना है पहले तो। देखिए एक दिन में जैसे 5 काम कर सकता है, एक दिन में 1 काम कर सकता है, एक दिन में 2 काम कर सकता है ना। मान लीजिए टोटल कार्य दिए हुए हैं कि आपको टोटल कार्य दे दिया कि आपको 50 कार्य करने हैं। ठीक है, 50 कार्य करने हैं आपको, है ना। और आपने वो 10 दिन में कर दिए 50 कार्य। ठीक है, ये 50 कार्य हैं, वो 50 कार्य आपने कितने दिन में कर दिए, 10 दिन में। ठीक है, तो आपने एक दिन में कितना काम किया, है ना। 50 कार्य आप 10 दिन में कर रहे हो तो एक दिन में कितना काम कर, वही होगी आपकी वर्क एफिशिएंसी। तो एक दिन में निकालने के लिए आप कैसे करोगे, 50 कार्य 10 दिन में कर रहे हो, एक दिन में निकालने के लिए क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, डिवाइड कर दोगे तो वर्क एफिशिएंसी आपकी क्या आ जाएगी कि एक दिन में आप 10 दिन में आप 50 कार्य कर रहे हो तो एक दिन में कितना काम कर दोगे, डिवाइड कर दोगे तो 5 कार्य आ जाएंगे। एक दिन के कितने काम हो गए आपके, 5 कार्य। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ याद रखनी है आपकी, वर्क एफिशिएंसी क्या होती है, टोटल कार्य बटा उसमें लगा समय, है ना। वर्क एफिशिएंसी ये होती है, एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है, दूसरी चीज़ देखिए, एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है ना। और दूसरी चीज़ जैसे कोई भी है, व्यक्ति ए है ना, ए व्यक्ति है, वो किसी कार्य को मतलब कोई भी कार्य है, कितने भी कार्य हैं उनको x दिन में कर रहा है। ठीक है, x दिन में कर रहा है। और कोई बी व्यक्ति है, वो उसी कार्य को, जितने भी वो कार्य हैं उनको y दिनों में कर रहा है। ठीक है, y दिनों में कर रहा है, ये x दिनों में कर रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर दिन दिन दिया है ना, तो आपको वो अभी वर्क एफिशिएंसी निकालने के लिए मैंने सूत्र बताया था कि टोटल कार्य बटा उन कार्यों में लिया गया समय। ठीक है, तो अभी यहाँ दिन दिन लिया गया, अपन कार्य कैसे निकालेंगे इसमें, तो इसमें आपको कार्य निकालने के लिए भाई इसमें कितने कार्य हैं टोटल, तो कितने टोटल कार्य हैं, तो आप इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आपके आ जाएगा टोटल कार्य। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे दोनों का, एलसीएम ऑफ एक्स वाई, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल कार्य आ जाएगा भी टोटल कार्य इतना है ना। मान लीजिए एलसीएम आया आपके एक्स और वाई, है ना। तो टोटल कार्य तो आपका ये आ गया कि भी टोटल कार्य ये हैं जिनको ए कर रहा है एक्स दिनों में ना। ए इन टोटल कार्यों को कितने दिनों में कर रहा है,
x दिनों में ना, और b कितने दिनों में कर रहा है, y दिनों में कर रहा है। ये दो चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको टोटल कार्य आ गया, ये x दिनों में कर रहा है, ये y दिनों में कर रहा है। अब वर्क एफिशिएंसी आप निकाल सकते हो, टोटल वर्क आ गया तो वर्क एफिशिएंसी निकाल सकते हो ना भाई। टोटल वर्क ये है, टाइम ये है, वर्क एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, टोटल वर्क बटा टाइम, तो कितना हो जाएगा आपका एफिशिएंसी आ जाएगा इसका। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाद में तो केवल आपको सवाल को समझना है अच्छे से, और इसी में आपको कंसेप्ट लगा के और थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको सवाल सोल्व करना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, पूरा है चैप्टर इसमें कंप्लीट हो जाएगा आपके, है ना। ये दो चीज़ें ध्यान रख ली तो आप कभी सवाल गलत नहीं करोगे ना। और इसके बाद आपको अच्छे से सवाल को समझ के इसको सोल्व कर लेना कंसेप्ट ये लगा के। अभी करते हैं अपन एक क्वेश्चन, है ना। ए किसी कार्य को 12 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 24 दिनों में करता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। देखिए इंग्लिश में भी लिखा है, ए कैन डू एनी वर्क इन 12 डेज, बी कैन डू सेम वर्क इन 24 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल बोथ टुगेदर टू द वर्क। ठीक है, तो देखिए एक किसी कार्य को, यानी कितने भी कार्य हैं उनको कितने दिनों में कर रहा है। एक कर रहा है आपके, ये थोड़ा सा इधर लिख लीजिए ना, एक कर रहा है आपके कितने दिनों में, 12 दिनों में, ठीक है। और बी उसी कार्य को, जो भी जितने भी दिन हैं उनको कितने दिनों में कर रहा है, 24 दिनों में, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था आपको ये दिन दिया है, तो टोटल वर्क आप कैसे निकालोगे इसमें, टोटल वर्क दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो दोनों का एलसीएम दिया आपने, तो कितना आया एलसीएम, है ना, एलसीएम ऑफ 12 और 24। एलसीएम और एचसीएफ वाला वीडियो मैंने अच्छे से पढ़ाया है, वहाँ जाके देख लेना। अगर एलसीएम एचसीएफ समझ में नहीं आता तो वहाँ देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाद में आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना नहीं भूलोगे। तो इनका एलसीएम निकालिए, कितना आएगा, 24 आ गया। इनका एलसीएम 24 आ गया, यानी टोटल कार्य कितना हो गया, 24 हो गया। भाई टोटल कार्य मैंने बताया था ना, अभी एलसीएम निकालोगे तो टोटल कार्य आ जाएगा इनका, जितने दिनों में ये कर रहे हैं। टोटल कार्य 24 हो गया। अब ये इन कार्यों को 24 कार्यों को 12 दिन में कर रहा है। यहाँ पर लिखा है किसी कार्य को, तो अपने को कार्य पता नहीं है कि कितने कार्य है ना, तो यहाँ पे अपन ने एलसीएम ले लिया, टोटल कार्य के भी इतने कार्य। तो ए 24 कार्य को 12 दिनों में करता है, बी 24 कार्य को 24 दिनों में करता है, ठीक है। तो ए 24 कार्य को 12 दिन में करता है, तो इसकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे अपन, टोटल कार्य बटा टाइम, यानी एक दिन में कितना कार्य करेगा, 12 दिनों में 24 कर रहा है, तो एक दिनों में कितना करेगा, 24 बटा 2 करेंगे, 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 कार्य करेगा। एक दिन में कितना करेगा, 2 कार्य करेगा, ये इसकी वर्क एफिशिएंसी है, ठीक है। एक दिन में 2 कार्य करेगा। अब बी एक दिन में कितना काम करेगा, 24 बटा 24 1, ठीक है। बी एक दिन में 1 कार्य कर रहा है, ए एक दिन में कितने कार्य कर रहा है, 2 कार्य कर रहा है, ठीक है। तो अब अपने को क्या निकालना है, कार्य में दोनों मिलाकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, है ना। तो फिर वही आपको फॉर्मूला लगाना है, वर्क एफिशिएंसी, यानी वर्क एफिशिएंसी लिख ले कार्यक्षमता को, ठीक है। वर्क एफिशिएंसी, ठीक है। क्या होता है, टोटल कार्य, टोटल वर्क बटा टाइम, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए आप, एक दिन में 2 कार्य कर रहा है ए, और बी कर रहा है एक दिन में 1 कार्य, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे। एक दिन में 1 2 कर रहा है ना, एक दिन में ए कितने कार्य कर रहा है, 2 कार्य कर रहा है। बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 1 दिन कर रहा है, तो 1 कार्य कर रहा है ना। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ देंगे भाई, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे। तो ए प्लस बी मिलकर कितना कार्य करेंगे, एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 3 कार्य करेंगे। इन दोनों को जोड़ दिया तो 3 कार्य करेंगे, क्योंकि ये एक कार्य कर रहा है एक दिन में, ये 2 कार्य कर रहा है, ठीक है। तो एक दिन में 3 कार्य कर दिए इन्होंने, तो ठीक है। तो ये क्या होगी, इनकी वर्क एफिशिएंसी होगी, दोनों की मिला के, है ना। दोनों की मिला के क्या होगी, ये वर्क एफिशिएंसी होगी, कार्यक्षमता होगी भी, ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अपने को क्या निकालना है, टाइम निकालना है, कितने दिनों में करता है, तो टाइम निकालना है अपने को, है ना। तो थोड़ा सा मैं इधर कर दूँ, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा होगा ना। तो अपने को क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालना है, तो टाइम को इधर ले आऊँगा मैं, टाइम इधर आ गया, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क बटा वर्क एफिशिएंसी, है ना।
तो वर्क एफिशिएंसी दोनों की कितनी होगी, एक दिन में 3 कार्य कर रहे हैं, टोटल वर्क कितने अपने पास 24। तो टाइम कैसे निकालोगे, 24/3। अब 24 में 3 का भाग दीजिए, कितना आ गया आपके 8 दिन। दोनों मिलकर कितने दिनों में करें, 8 दिनों में, है ना। इसका एक और कंसेप्ट है करने का, लेकिन आप इस कंसेप्ट से करोगे ना तो कभी कोई सवाल आपका गलत नहीं होगा, चाहे वो कितना ही कठिन सवाल दे दो, आपको ओनली सवाल को पढ़ना है, अच्छे से सवाल को जमाना है, इस तरीके से आपको उनकी एफिशिएंसी निकालनी है ना। बाद में वो अच्छे मतलब थोड़े कठिन सवाल भी अपन लेंगे, लेकिन अभी इसमें अपन समझ रहे हैं तो थोड़ा सा ईजी वे से समझेंगे ना। ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस इजी आते हैं एनपीसीएल में ना, थोड़ा कठिन लेवल भी मैं लेके जाऊँगा, टेंशन मत लीजिए। तो 8 दिनों में इन्होंने कार्य कर दिया दोनों मिलके, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया अपना। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब इनमें 3 व्यक्ति हो गए भैया ना। यदि ए, बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 15, 30 व 45 दिनों में करते हैं, तब तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। इसमें भी आपको टाइम निकालना है ना। वैसे टाइम ही निकालना रहेगा, ऐसे सवालों में टाइम ही निकालना रहेगा भाई। ये कितने दिनों में करता है, ये तीनों इतने दिनों में मिलकर करते हैं, तो ये कितने दिनों में करता है, ठीक है। वो अपन बाद में देखेंगे, क्वेश्चन उस तरीके की है ना। तो इंग्लिश में पढ़ते हैं। इफ़ ए, बी एंड सी कैन डू एनी वर्क इन 15, 30 और 45 डेज रेस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः, देन इन हाउ मेनी डेज विल ऑल 3 टुगेदर डू सेम वर्क, ठीक है। तो देखिए, एक कितने दिनों में कर रहा है, कोई भी कार्य है, कितने भी कार्य हैं, एक कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में, ठीक है। बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, जितने भी कार्य हैं उनको 30 दिनों में कर रहा है, ठीक है। और सी कितने दिनों में कर रहा है, जितने भी कार्य हैं उनको 45 दिनों में कर रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, टोटल वर्क अपने को पता नहीं है कि भाई टोटल वर्क कितना है, तो ये जो जितने दिनों में कर रहे हैं इनका एलसीएम ले लीजिए। इन तीनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम ऑफ 15, 30 और 45। तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई, लीजिए एलसीएम लीजिए, ठीक है। तो एलसीएम लेना मैंने सिखाया था, कितना आएगा इसका एलसीएम, 90 आएगा। तो टोटल कार्य कितने हो गए अपने पास, 90 अपने पास टोटल कार्य हो गए, ठीक है। तो अब वर्क एफिशिएंसी निकालिए। वर्क एफिशिएंसी निकालेंगे, एक ही वर्क एफिशिएंसी क्या है, टोटल कार्य बता लिया गया समय, तो 90 में 15 का भाग दे दिया, 90 में 15 का भाग दे दिया। वर्क एफिशिएंसी का मतलब एक दिन में कितने कार्य कर रहा है, तो 90 में 15 का भाग दे दिया, कितना आएगा, 15 6 की 90, 6। एक दिन में कितने कार्य कर रहा है, 6 कार्य कर रहा है। अब बी कितने कार्य कर रहा है एक दिन में, 30 का भाग दीजिए 90 में। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 कार्य कर रहा है। और सी कितना काम कर रहा है, 90 में 45 का भाग देंगे तो एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, ठीक है। अभी ये समझ में आया ना आपको कैसे किया। देखो, ये 15 दिन में कर रहा है ए, कोई भी कार्य, कितने भी कार्य हैं 15 दिन में कर रहा है। बी 30 दिन में कर रहा है, सी 45 दिन में कर रहा है। अभी अपने को टोटल वर्क पता नहीं कितना है, टोटल वर्क निकालेंगे, क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया तो 90 आ गया इन दोनों तीनों का, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि वर्क एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क एफिशिएंसी होती है टोटल वर्क बटा टाइम, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना हो गया अपना, 90 हो गया ना। तो अब इसमें अपन टोटल वर्क 90 हो गया, तो एफिशिएंसी निकालेंगे। एक की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे भाई, कि भाई इसकी कार्यक्षमता कितनी है, ठीक है। तो एक दिन में कितने कार्य करता है, 15 दिनों में 90 कार्य करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 15 दिनों में 90 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 90 में 15 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, यानी एक दिन में 6 कार्य कर रहा है। बी एक दिन में इसी प्रकार भाग देंगे तो 3 कार्य करेगा, सी इसी प्रकार भाग देंगे तो 2 कार्य करेगा, ठीक है। तो अब इनकी अलग अलग एफिशिएंसी आएगी भाई, ए की एफिशिएंसी ये हो गई, बी की एफिशिएंसी ये होगी, सी की एफिशिएंसी ये होगी, अलग अलग आ गए। अब अपन ने तीनों को मिलकर कार्य करा रहे हैं, तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने दिनों में करेंगे, टाइम निकालना है, लेकिन एफिशिएंसी कौन सी रहेगी, तीनों मिलकर कार्य कर रहे थे, तीनों मिला की एफिशिएंसी रहेगी। तो तीनों की मिला की एफिशिएंसी कितनी हो गई, ए प्लस बी प्लस सी, इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, इनकी एफिशिएंसी, इनको अपन जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 9 2 11, यानी इनकी एफिशिएंसी हो गई, तीनों मिलकर एक दिन में 11 कार्य कर रहे हैं, ठीक है। एफिशिएंसी होगी इनकी, तीनों मिलकर एक दिन में 11 कार्य कर रहे हैं। टोटल कार्य कितने अपने पास, 90 है। तो अपने को क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम निकालना है तो कैसे करेंगे, टाइम निकालना है तो कैसे करेंगे, टोटल वर्क बटा वर्क एफिशिएंसी। वर्क एफिशिएंसी कौन सी, तीनों को मिला के, क्योंकि अभी तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं ना, ठीक है। तो टाइम निकालेंगे अपन, यहाँ दिख रहा है क्या, दिख रहा होगा अभी, है ना। तो टाइम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क बटा
इफिशियंसी, तीनों की मिला के इफिशियंसी लिखनी है, ठीक है, वर्क एफिशिएंसी। पहले तो अलग अलग निकाली क्योंकि अलग अलग कार्य कर रहे थे ना, अभी मिलकर कार्य कर रहे तो तीनों की मिलकर एफिशिएंसी होगी। एफिशिएंसी तीनों की मिला के कितनी है, 11 है। टोटल वर्क कितने हैं अपने पास, 90 है। तो टाइम कितना आ जाएगा, 90/11 है ना। अभी इसको और सोल्व करना है, तो सरल भिन्न और मिश्र भिन्न यानी जो होता है वो मैंने आपको कराया था, फ्रिक्शन एंड डेसिमल वाला, उस वाले टॉपिक में जाके देख लेना अगर ये समझ में नहीं आया तो, है ना। अभी जो आपके आंसर शीट में जो क्वेश्चन आंसर आएगा, इस तरीके से आंसर नहीं दिया होगा आंसर शीट में ना, आपको इसको थोड़ा सा और सोल्व करना पड़ेगा। तो इसमें भाग दीजिए, कितना जाएगा 11 का, 8 बार जा रहा है ना, 8 बार गया, 11×8 = 88 है ना। बचा कितना, 2 बचा शेषफल, और भाग किसका दे रहे हैं, 11 का। तो ये कितना हो जाएगा, 8 से ही 2/11 दिन हो जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये अपने अच्छे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, थोड़ा सा बेसिक कंप्लीट हो गया। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एनपीसीएल में आते हैं ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको किताब बता रही है कि उसमें से सोल्व करना है। अभी थोड़ा सा अगले वीडियो में थोड़ा सा लेवल अपन बढ़ाएंगे ना, अगर वैसे क्वेश्चन आ गए तो उसी तरीके से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।